वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर-ए-आज़म के हमरा, वज़ीर-ए-आज़म की कंबोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कुआलालंपुर अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, अमन और सफारतकारी के लिए एक और तारीखी दिन है। अमरीका के सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए अहम पेशरफ मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की कायम कमेटी की आज सदर मुमलिकत से मुलाकात का इम्कान। एहसन इकबाल, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह सदर ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के घर में आज से पहर 3:30 बजे की जाएगी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में नए कानून साजी के हवाले से भी मौज़ू ज़ेरे गौर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर केच की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल धमाका। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद बड़ीच महफूज रहे। 4 लेवीज एहलकार जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और पाकिस्तान भर में रैलियां और मुजाहरे। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद में भी रैली, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का शिकार है। हम सब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। कराची, कोयटा, रावलपिंडी, ओकाड़ा, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा में रैलियां। मुल्तान, हाफिजाबाद, पाकपतन, कालाशाह काकू, नारोवाल और दीगर इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहिरे। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। दहशतगर्दी रोकने के मरकजी मुतालबे पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है। 48 घंटों में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत हुई। पहले दिन 19 घंटे और दूसरे दिन 11 घंटे इजलास हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दरअंदाजी के वाक़यात दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा है बांग्लादेश। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से मुलाकात। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर से भी मिले। 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं कि इन्हें माफी मिल गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अमन और अमान तो नहीं हुआ, मगर सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का आज आगाज कर दिया है। सब मिलकर ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध जालन जार ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में जंगलात की जमीन पर नाजायज कब्जे के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। पिंडी पॉइंट पर नाजायज तामीर शुदा प्लाजा और दीगर इमारतें गिरा दी गईं। मरी में अब तक जंगलात की बड़े पैमाने पर अराजी वागुजार कराई जा चुकी है। मरियम नवाज की मरी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर अफसरान और अमले को शाबाश।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त ऑपरेशन जारी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर धुआं उगलते भट्टों का भट्टा गोल कर दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान और अमला गिरफ्तार। भट्टा गिराने का सिलसिला जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गुज़श्ता 1.5 साल में मौशी आशारियों में नुमाया बेहतरी आई। महंगाई 23% से 4.5% पर लाए। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 22 साल बाद करंट अकाउंट प्लस रहा है। मिनी बजट की बहुत बातें हुई लेकिन कोई मिनी बजट नहीं आया। टैक्स महसूलात में इजाफा और प्राइमरी बैलेंस भी हासिल किया। आइंदा माह PIA की निजकारी में भी पेशरफ्त होगी। गवर्नर KP की गंदम की बैनुसूबाई तरसील पर गैर आइनी पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। गवर्नर KP ने खत में मौक़िफ़ अपनाया। यह पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़ज़ाई सलामती को मुतासर कर रही हैं। पाबंदियाँ वफ़ाक़ी ताउन के आइनी उसूलों के मुनाफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली की अपीलों पर समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब की अपीलें वापस ले ली। शिबली फराज को सेनेट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से हटाने की अपील भी वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर की शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने 29 अक्टूबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नेपरा का के इलेक्ट्रिक के मल्टी टैरिफ का हालिया रिव्यू कराची के सारिफिन के मफाद में है। तर्जुमान पावर डिवीजन का हम बयान जारी। कहा फैसला कराची के बिजली सारिफिन के खिलाफ नहीं कि इलेक्ट्रिक को सरकारी इदारों से बेहतर कारकर्दगी दिखानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 2000 मेगावाट बिजली हासिल कर रहा है। सारिफिन के फी यूनिट नर्ख कौमी सतह के बराबर रखे जाएंगे। गैर मौसूल शुदा वाजिबात सिर्फ सबूत के बाद बिल में शामिल होंगे। IT के शोबे की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा आज जिंदगी के हर शोबे का टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाई जा सकती है। अफगान बस्ती पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का यौम सियाह कश्मीर की तकरीब से खिताब। ख्वाजा अज़हरुल हसन को मुखातिब करते हुए कहा कि हम काम कर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन सबको साथ लेकर चलने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर उठाया। गुजरावाला सेशन कोर्ट में स्वीपर की फंदा लगी लाश बरामद। सुफियान नामी स्वीपर सेशन अदालत में सफाई का काम करता था। पुलिस के मुताबिक सुफियान जुमेरात के रोज गायब था और उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज थी। अदालत के बलाई कमरे से बदबू आने पर कमरा खोला गया तो लाश मिली। तफ्तीश कर रहे हैं सुफियान की मौत की वजह क्या है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए तैयार। लंकन टीम के दौरे से पहले जायजा टीम के इंतजाम चेक करने के लिए पाकिस्तान आमद। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जायजा टीम कजाफी स्टेडियम पहुंच गई। जायजा टीम ने स्टेडियम में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। और पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा बांग्लादेश के बाद प्रो लीग खेलने के लिए स्पेन का दौरा करेगी। बांग्लादेश के साथ 13 से 16 नवंबर की सीरीज के लिए कौमी टीम का कैंप इस्लामाबाद में जारी। अगले मरहले में बार्सिलोना में पाकिस्तानी टीम 2 मैचेस खेलेगी।